मॉर्निंग बच्चों कक्षा 11 के अंतर्गत हमारा हिंदी साहित्य में सूरदास पाठ चल रहा था। इस पाठ से हमारे अब तक 2 कक्षाएं हो चुकी है और उन दोनों ही कक्षाओं में हमने पाठ परिचय, कवि का परिचय, कवि का साहित्य रचना परिचय आदि के साथ साथ 2 पद जो आपके पाठ्यक्रम में लिए थे उनमें हमने उनका अच्छी तरीके से अध्ययन किया, उनको जाना समझा और दोनों ही पदों में हमने बच्चों ये जानने का प्रयास किया कि प्रथम पद के अंतर्गत तो कवि कहता है खेलन में काको गुसायो कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग, अपने घनिष्ठ दोस्तों संग खेल रहे हैं लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं। तो उस बात को लेकर कवि ने अपने मत, अपने विचार, बाल मनोविज्ञान, बालकों की क्रिया प्रतिक्रियाएँ, उनके मानसिक स्थिति आदि व्यक्त की है। द्वितीय पद्यांश में हमने देखा कि बच्चों कि गोपियाँ जो है मुरली के प्रति रोष भाव व्यक्त करती है। उन्हें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव उनकी मुरली रहती है और मुरली रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्होंने उनसे प्रेम करना छोड़ दिया है या प्रेम करना कम कर दिया है। परिणाम स्वरूप वो तरह तरह से मुरली के ऊपर आरोप, क्रिया प्रतिक्रिया लगाती है और उसे जो है आलोचना करती है, उसे आलोचना के माध्यम से अपने विचार रखती है। तो ये 2 पद हमने अच्छी तरीके से देखे और मुझे उम्मीद है कि बच्चों इन दोनों पदों की जो वीडियो कक्षाएं हमारी संचालित हुई थी उनको आप देख करके, समझ करके अपने हिंदी साहित्य के रजिस्टर में इस पाठ की दोनों व्याख्याओं को सप्रसंग अनुवाद करेंगे, लिखने का जो है चेष्टा करेंगे, साथ ही साथ याद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों इस पाठ से हमारे प्रश्नोत्तर जो है क्वेश्चन आंसर वो बाकी रह गए थे। तो पाठ के अंत में आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक से अभ्यास प्रश्न लगभग 8 है, कुल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो दोनों ही पदों से संबंधित है। दोनों ही पदों में से उनको बनाया गया है। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन किए हैं, एक एक को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले नंबर 1 पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। खेलन में काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और श्रीदामा में किस बात पर तकरार अर्थात दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ। यहाँ पर कवि का जो प्रथम पद है उससे ये हमारा क्वेश्चन बनाया है और हमारा क्वेश्चन है कि खेलन में काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच में किस बात को लेकर तकरार है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले पद का अच्छी तरीके से अध्ययन करके उसे समझ करके दे सकते हैं। इसमें आप देखेंगे खेलन में काको गुसैयो, इसमें कवि कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेलते हैं लेकिन जब वह हार जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और खेल छोड़कर चले जाते हैं, एक तरफ रूठ कर बैठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके मित्र जो हैं वह उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें फिर से राजी करना चाहते हैं और उन्हें कहते हैं कि खेलन में काके गुस्सैया अर्थात कभी खेलने में गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी खेलते समय रूठना नहीं चाहिए क्योंकि खेल में तो सदैव हार जीत होती रहती है। तो हार जाने पर जब वो रूठ जाते हैं तो इसी बात को लेकर श्री कृष्ण की श्रीदामा संग, उनके जो मित्र थे उनके संग तकरार होती है, विवाद होती है। इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे। नंबर 2 पर हमारा क्वेश्चन है खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। नंबर 2 पर हमारा क्वेश्चन है कि खेल में
रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? तो बच्चों, खेल जो होता है उसमें बच्चे स्वच्छंद होकर खेलते हैं, कोई चिंता परवाह नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, रूठ जाते हैं। तो वही स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ है कि खेल में श्री दामा के संग जब खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण रूठ जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो रूठ जाते हैं, रूठ कर अलग बैठ जाते हैं, खेलना बंद कर देते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से देंगे कि खेल में हमेशा हार जीत होती रहती है। कभी एक पक्ष जीतता है, कभी दूसरा पक्ष हारता है, कभी दूसरा पक्ष जीतता है तो पहला पक्ष हार जाता है। तो हार जीत की क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा चलती रहती है, क्योंकि एक पक्ष हारेगा तभी दूसरा पक्ष जीतेगा। अतः हार जीत को आधार बना करके कि मैं हार गया हूँ, ऐसा सोच करके अगर कोई मित्र रूठ जाता है, दूर चला जाता है, तो उसके जो अन्य साथी होते हैं वो उसे पसंद नहीं करते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसे अपने साथ खेल में नहीं लाना चाहते। वो समझने लग जाते हैं कि ये तो बार बार गुस्सा करता है, हारने पर नाराज़ मानता है, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करते और खेल में अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों नंबर 3 पर हम देखते हैं कि खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। अर्थात खेल में भगवान श्री कृष्ण रूठ गए क्योंकि वे हार चुके थे, हारने पर वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं। तो उनके जो मित्र हैं वो अपनी बात कहते हैं, तर्क देते हैं। तो वो क्या बात कहते हैं वो हमें लिखनी है, क्या क्या तर्क वो देते हैं, क्या क्या अपने पक्ष रखते हैं वो हमें बताते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न का उत्तर हमें प्रथम पद में मिलेगा, क्योंकि बच्चों प्रथम पद में कहा गया खेलन में काको गुसैया, तुम्हारे पास अधिक है गैया, जात पात आदि कई सारी बातें वो कहते हैं। कि पहले तो वो ये कहते हैं कि हे मित्र, खेल में हार जीत होती रहती है, अतः हारने पर रूठना नहीं चाहिए, वापस खेल में शामिल होकर सभी के साथ अच्छे से खेलना चाहिए। दूसरा पक्ष वो यह देते हैं कि हम निम्न जाति के हैं, हम ग्वाले जाति के हैं या ग्वाले हैं और तुम यदुवंशी हो, यादव वंश से हो, तो जात पात के आधार पर अगर भेदभाव करते हो तो वो भी गलत है। खेल में कभी जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं कुल के आधार पर होना चाहिए कि अन्य बच्चे निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हैं और उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, इस आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वो यह भी कहते हैं कि हमारे पास तुमसे कम गायें हैं, तुम्हारे पास में गोवंश अधिक है, गायें बहुत सारी है, धन संपदा है, तुम अच्छे परिवार से हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो इसी तरह तरह की बातें कहकर अपना मत जो है, अपना विचार जो है वो रखते हैं। तो प्रथम पद्यांश की प्रथम पद की सभी पंक्तियाँ तर्क के रूप में आप उत्तर में काम में ले सकते हैं, उनके आधार पर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे नंबर 4 पर है, श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों किया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों किया। तो नंद बाबा की दुहाई इसलिए देते हैं कि नंद बाबा उनके पिता हैं, इसीलिए वो उनकी कसम खाते हैं, उनकी दुहाई देते हैं कि वो आगे कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे, पूरे ईमानदारी से अपना जो खेल है वो खेलेंगे और किसी भी प्रकार की वो नाराज़गी व्यक्त नहीं करेंगे। तो इस तरह वो नंद बाबा की दुहाई देकर अपना खेल खेलते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वह हमारा सारे ही पद्यांश से संबंधित है, सारे ही पद से हमारा ये क्वेश्चन संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रथम पद में, इस पद का तात्पर्य है प्रथम पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। तो बच्चों यह क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही सटीक सारगर्भित है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र जी ने सूरदास के बारे में कहा है कि सूर्य बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता है। अर्थात सूर्य ने
वात्सल्य रस का भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का जितना सुंदर वर्णन किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। बालक के खेलने, हंसने, रोने, उठने, बैठने, चलने, दोस्तों संग तरह तरह की गतिविधियां करने, गोपियों की मटकियां फोड़ने और कई सारी जो उनकी क्रियाएं थी, कई सारी उनकी बाल लीलाएं थी, उन सभी को बहुत ही सुंदर रूप में अपने पदों में रखा है, अपने पद्यांशों में व्यक्त किया है। तो इससे हमें पूरा पूरा ये ज्ञान होता है कि सुर बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं सुर वात्सल्य रस के सम्राट है। भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन की सभी झांकियों को उन्होंने हमारे सामने रखा है। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जिस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हो। तो बच्चों, इसमें हमें बाल मनोविज्ञान यह देखने को मिलता है कि बच्चे जब खेलते हैं तो वो रूठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो मान भी जाते हैं। खेल में वो जाति पाति को लेकर, कुल को लेकर, धन संपदा को लेकर भी तरह तरह के विचार रखते हैं और नाराज भी होते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, उनके चोट भी लगती है, लेकिन फिर वो एक बार इन सब बातों को भूलकर एकजुट हो जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। तो बच्चों, बाल मनोविज्ञान की बहुत ही सुंदर झांकी, बच्चों की साइकोलॉजी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमें सुर के इस प्रथम पद में देखने को मिलती है। आगे देखो, हमारा अगला जो नंबर 6 पर क्वेश्चन है, इसमें है गिरधर नार नवावती से कवि का क्या तात्पर्य है। गिरधर नार नरावती से कवि का क्या तात्पर्य है। तो गिरधर का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। नार शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर बच्चों गर्दन, जबकि नार नारी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हम गर्दन से लेंगे। नरावती का अर्थ होता है झुकाना। से कवि का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, इन 3 शब्दों की ये जो छोटी सी पंक्ति आई है उसका तात्पर्य कवि ने यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि महाकवि सूर अपने द्वितीय पद्यांश में मुरली के संबंध में लिख रहे हैं। गिरधर नार नरावती ये कथन गोपियों का है। गोपियाँ मुरली के प्रति रोष भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि हे मुरली, गिरधर नरावती, जिस गिरधर के आगे सारा संसार गर्दन झुकाता है उसे है मुरली, उसे आप जो है नार अपनी गर्दन झुकाने के लिए विवश करती हो। क्योंकि जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी रहती है, हाथ अभंग मुद्रा में वो मुरली को पकड़े रहते हैं, गर्दन को नीचा करके झुका करके वो मुरली बजाने का प्रयास करते हैं। तो एक तरफ यह मुरली के प्रति या मुरली रूपी नायिका के प्रति, नारी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का, नायक का जो प्रेम है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि गिरधर नार नरावती, यहाँ पर गोपियाँ बहुत ही प्रेम से बात कह रही है, लेकिन इसमें उनका प्रेम नहीं है, उनका व्यंग है, उनका कटाक्ष या उनका उपालंब हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वो मुरली को ही हर बात में दोष देती रहती है, ताने मारती रहती है। इसके बाद में बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है श्री कृष्ण के अधरों की तुलना शेष से क्यों की गई है। तो बच्चों, इसका उत्तर भी आपको द्वितीय पद्यांश में मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक प्रेम करते हैं और इसीलिए गोपियाँ रोष भाव व्यक्त करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार सैया पर जाकर शयन किया जाता है, निंद्रा ली जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के होठों रूपी सैया पर ये मुरली रूपी जो नायिका है या ये जो मुरली रूपी प्रेमिका है वो हरदम शयन करती रहती है, सोती रहती है और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंगुलियों से उसे मधुर मधुर बजाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इसी कारण वो हमसे प्रेम करना भूल गए हैं, दिनों दिन हमें भूलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। अब बच्चों आगे हम देखते हैं 7 नंबर पर। तो व्याख्या ये है, 8 पर हमें सूरदास की
जो 2 पद हैं या आपके ये जो पाठ आया है उसमें से पूछा गया है सूरदास के पदों की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों सूरदास के पदों की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो विशेषताओं में काव्य का कला और भाव, काव्य का कला और भाव ये दोनों पक्ष आ जाते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों पक्ष आ जाते हैं क्योंकि विशेषताएं एक तरीके से भावगत या कलागत सौंदर्य ही होते हैं, तो आप इन्हें विशेषता भी कह सकते हैं या भाव या कला पक्ष के रूप में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर आप 1 2 3 करके देना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप कि सुर के काव्य का भाव पक्ष निम्न प्रकार से, कला पक्ष निम्न प्रकार से, यह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि महाकवि सूरदास के ये दोनों ही पद अत्यधिक उत्तम है। प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण का उनके मित्रों संग खेलने का उल्लेख किया गया है। द्वितीय पद में कवि ने गोपियों का मुरली के प्रति रोष भाव व्यक्त किया है, क्योंकि वह यह समझती है कि मुरली के कारण आज भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते हैं या हमसे दूर हो गए हैं। तो इसका भावार्थ जो है दोनों पदों का जो अनुवाद है वो आप उसमें लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं हम कला पक्ष की, तो कला पक्ष में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार आदि आ जाते हैं। तो इसमें भाषा शैली ब्रजभाषा है। शैली की बात करते हैं तो गेय या गीति पद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पदों में हमें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति आदि कई अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और मुरली के सौंदर्य का वर्णन है, तो श्रृंगार रस है, और जहाँ पे श्रृंगार रस है वहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ प्रथम पद को देखते हैं तो बाल मनोविज्ञान है, परिणाम स्वरूप वात्सल्य रस भी हमें देखने को मिलता है, और इसके अतिरिक्त गुणों में माधुर्य गुण है, और भाषा बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर ढंग से गीति शैली में कवि ने अपने भाव व विचार रखे हैं। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर देंगे। अब नंबर 9 पर बच्चों आपका जो क्वेश्चन है उसमें है कि निम्न पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश तो हमारे 2 ही थे पाठ में, पहला खेलन में काको गुस्सैया और दूसरा मुरली तऊ गोपालई भावती। तो इनको मैं एक बार पुनः आपको बता देती हूँ कि प्रथम पद है खेलन में काको गुस्सैया हारे हारे हरी हारे जीते सिरदामा बरसत बरबस ही कत करत रिसैया जाति पाती हमते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावती याते याते अधिक तुम्हारी गैया रूटी करे तासो बेटी जयते गैया सूरदास प्रभु खेलनी चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहिया। तो बच्चों प्रथम और द्वितीय दोनों पद्यांशों की व्याख्या पूछी गई है। दोनों पद्यांशों की व्याख्या 2 वीडियो कक्षाओं में बता दी गई है। एक बार सरसरी तौर पर मैं पुनः आपको इसकी आवृत्ति कर देती हूँ कि व्याख्या में सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में आप इसका अत्यधिक सही ढंग से, सुंदर ढंग से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सप्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में महाकवि सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। और प्रसंग में लिखेंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण का उनके मित्रों संग खेलने, रूठने मनाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते वह हार जाते हैं तो वो रूठ कर दूर चले जाते हैं। जैसे ही वो रूठते हैं उनके मित्र उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि खेलन में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर हार गए हैं तो हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ उनके बाल गवाल और श्रीदामा जैसे मित्र कहते हैं कि खेल में सभी समान होते हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, जाति के आधार पे अंतर नहीं करना चाहिए, नहीं कुल या वर्ग के आधार पे खेल में कोई अंतर करना चाहिए।
खेल में सभी सम्मान होते हैं। आगे वह कहते हैं कि हम तो वैसे ही तुम्हें श्रेष्ठ समझते हैं, तुम्हारी शरण में रहते हैं, तुम्हारी छाया में रहते हैं, और तुम अगर गायों के आधार पे कि तुम्हारे पास गोवंश अधिक है, तुम यदुवंशी हो, इस आधार पर अगर हमने को बड़ा समझ रहे हो तो ये गलत ही है। तो इस तरीके से वो मनाने का प्रयास करते हैं। अंत में नंद बाबा की दुहाई देकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हम विशेष लिखते हैं, तो विशेष में हम 5 बिंदु लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा है, गीति शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रसों में वात्सल्य रस है, क्योंकि बच्चों की खेलने की क्रियाओं का वर्णन है, और वात्सल्य रस जहाँ पर है वहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। और बहुत ही सुंदर भाषा शैली में, सटीक भाषा शैली में कवि ने अपने विचार रखे हैं। और नंबर 2 पर हम बात करते हैं व्याख्या की। तो नंबर 2 पर हमारी जो व्याख्या है, मुरली तऊ गोपालई भावती, सुनीरी सखी जदपी नंदलाली, नाना भांति नचावती, रागती एक पाई ठाटो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ो है आवती, अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नान नरावती, आपुन पौड़ी अधर सैया पर, कर पल्लव पर पलुटावती, भरकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सुर प्रसन्न जानिए कोचिन धरते सिर डुलावती। यह व्याख्या थी। तो इस व्याख्या में आप लिखेंगे कि गोपियाँ मुरली के प्रति रोष भाव व्यक्त करती है। वह कहती है कि हे सखी, जब से ये मुरली भगवान श्री कृष्ण के पास आई है वो हमें भूल गए हैं। और साथ साथ ही कहती है कि हे मुरली, हे मुरली रूपी सखी, हे मुरली रूपी नायिका, तुम भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगती हो, और इसी कारण नंदलाल जो है, नंद जी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्हें तुम अपनी अंगुलियों पर अपने इशारों पे नचा रही हो। तुम्हारे आने के कारण वो एक पाँव पर खड़े रखते हैं, कमर टेढ़ी करके अपने अंगुलियों से तुम्हें बजाते रहते हैं। तुम उनके कोमल जो अधर हैं, होठ है, उन होठों रूपी सैया पर शयन करती हो, और इसी कारण वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चों, द्वितीय पद्यांश की व्याख्या भाग 2, 3 की कक्षाओं को आप देख करके प्रसंग, सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो कक्षा संचालित हुई है, इसमें हमने सूरदास पाठ के प्रश्नोत्तर को जाना और समझा। आप अपने हिंदी के रजिस्टर में इस पाठ की, इससे पहले कबीरदास पाठ था, कबीर पाठ के बाद में इस पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से करेंगे और याद भी करेंगे।